ओके स्टूडेंट, तो पॉलीईस्टर क्लास के कंडेंसेशन पॉलीमर में जो पहला एग्जांपल है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टेरिलीन। अच्छा, पहला पॉइंट सुनो। टेरिलीन पॉलीमर का दूसरा नाम होता है डेक्रोन। और देखो, मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी भी नेम के पीछे ऑन जैसा वर्ड लिखा रहे, ऑन जैसे ओ और एन जैसे अल्फाबेट ऑन जैसा वर्ड लिखा हुआ रहे, तो समझ जाना कि वो एक पॉलीमर को इंडिकेट कर रहा है। तो टेरिलीन का दूसरा नाम क्या हो गया? डेक्रोन। और मैंने आपको किसी भी पॉलीमर को पढ़ने के लिए क्या तरीका बताया है कि आप उस पॉलीमर के 4 पॉइंट्स पे गौर कीजिएगा, 4 पॉइंट को हाईलाइट करके पढ़िएगा। उस पॉलीमर का मोनोमर क्या है, उस पॉलीमर का नेचर क्या है, उस पॉलीमर का हमारे डे टू डे लाइफ में यूज क्या है, और वो पॉलीमर अपने मोनोमर से कैसे बना, मतलब उसका रिएक्शन क्या है। बस आपको ये 4 पॉइंट्स को हाईलाइट करके, याद करके, समराइज करके आपको रखना है। हाँ जी, तो देखिए, अब इस पॉलीमर का नाम टेरिलीन क्यों पड़ा? क्योंकि देखिए, यहां ये जो वर्ड लिखा हुआ है TER जो वर्ड लिखा हुआ है, ये टरथैलिक एसिड को बताता है। मैं आपको समझाता हूं स्टूडेंट, आप पहले सुनते जाइए। टरथैलिक एसिड। अब टरथैलिक एसिड क्या होता है? जब बेंजीन के, आप लोग जानते हैं स्टूडेंट कि बेंजीन में टोटल 6 कार्बन होता है, तो जब बेंजीन के फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, अब मैं फोर्थ पे आ रहा हूं, जब बेंजीन के फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन पे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच रहे एज द मेन फंक्शनल ग्रुप, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को या डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोला? क्योंकि इसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो मैंने क्या बोला कि जब बेंजीन के फर्स्ट कार्बन और बेंजीन के फोर्थ कार्बन पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ऐसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग टरथैलिक एसिड कहते हैं। तो इस पॉलीमर का एक मोनोमर टरथैलिक एसिड होता है, इसीलिए इसके नाम में टर जैसा, TER, टर जैसा वर्ड यूज किया गया है। और ये जो सर दूसरा वर्ड लिखा गया स्टूडेंट आइलीन, ये इसके दूसरे टाइप के मोनोमर को बताता है। और दूसरा टाइप का मोनोमर क्या है? इथाइलीन ग्लाइकॉल। इथाइलीन ग्लाइकॉल। अब इथाइलीन ग्लाइकॉल ये अल्कोहल फैमिली के मेंबर को बता रहा है। देखिए, इथ लिखा हुआ है, तो इथ का मतलब आपको 2 कार्बन लेना है। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि अल्कीन का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो CnH2n होता है। हमें किस तरह का अल्कीन लेना है? जिसका रूट वर्ड एथ हो, जिसमें n का वैल्यू, नंबर ऑफ कार्बन का वैल्यू 2 रहे। तो हम यहां पर 2 कार्बन ले लिए, C2, 2 कार्बन ले लिए। तो अगर n का वैल्यू यहां पर हमने 2 रखा, तो H का टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। तो C2H4, मतलब ये इथाइलीन को बता रहा है। अब इस इथाइलीन में क्या अटैच है? ग्लाइकॉल। तो इथाइलीन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे देखो, ये रहा आपका 2 कार्बन, और इस 2 कार्बन में 4 हाइड्रोजन अटैच है। तो 2 हाइड्रोजन इस लेफ्ट वाले कार्बन पर और 2 हाइड्रोजन इस राइट वाले कार्बन पे, या फिर यूं कह लो कि 2 हाइड्रोजन इस हेड वाले कार्बन पे और 2 हाइड्रोजन इस टेल वाले कार्बन पे। अब स्टूडेंट, यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि हेड वाले कार्बन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और टेल वाले कार्बन पर भी आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कितने आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख रहे हैं? 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख रहे हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे डाइहाइड्रिक। तो ये हो गया डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और डाइहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें टोटल 2 कार्बन हो, जिसका फॉर्मूला C2H6 कैसे हुआ? 4 तो यह हाइड्रोजन यहां हुआ, एक 5वां एक छठा, C2H6O2 रहे। C2H6O2 रहे। तो ऐसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल को हम लोग इथाइलीन ग्लाइकोल कहते हैं। तो देखो, मैंने अब यहां पर आपको पहले भी बताया था पॉलीएस्टर के डेफिनेशन में कि 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रखने वाले मोनोमर जब आपस में
ईस्टर बॉन्ड के हेल्प से कंबाइन करके पॉलीमर बनाएंगे तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग पॉली ईस्टर कहेंगे। और हम कौन सा पॉली ईस्टर पढ़ रहे हैं? जिसका मोनोमर टरथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल हो। सिंस इस पॉलीमर के मोनोमर्स टरथैलिक एसिड है, इसीलिए इस पॉलीमर का जो पहला वर्ड लिया गया है वो टर लिया गया है। इस पॉलीमर का दूसरा मोनोमर इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसीलिए इथ आइलिन होने की वजह से इसके नाम में आपको आइलिन वर्ड जोड़ दिया गया है। तो जब टरथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल नाम का मोनोमर आपस में ईस्टर बॉन्ड के हेल्प से पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा तो ऐसे बनने वाले हम लोग पॉली ईस्टर को टेरिलीन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट टेरिलीन का डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा और टेरिलीन का मोनोमर भी आपको समझ में आ गया होगा और इसके मोनोमर का स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, और आगे बढ़ते हैं, इसका नेचर में देखते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दो अलग अलग टाइप का मोनोमर यूज करके अगर आप पॉलीमर बनाते हैं तो ऐसे बनने वाले पॉलीमर को हम लोग क्या कहते हैं? कोपॉलीमर। आप देखिए ना, खुद भी देखिए, यहां नाम ही अलग अलग लिखा हुआ है। हम दो अलग अलग टाइप का मोनोमर यूज कर रहे हैं। आप स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देख सकते हैं। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। तो ये दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और जब दो अलग अलग टाइप का मोनोमर को यूज करके अगर आप पॉलीमर बनाते हैं तो ऐसे बनने वाले जो पॉलीमर होगा उसका जो नेचर होगा उसको हम लोग कहेंगे कोपॉलीमर। साथ ही साथ स्टूडेंट मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर किसी पॉलीमर के फंक्शनल ग्रुप में आपको अगर किसी पॉलीमर के मोनोमर्स में, फंक्शनल ग्रुप में नहीं, पॉलीमर के मोनोमर्स में आपको फंक्शनल ग्रुप दिखने लगे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कार्बोक्सिल या फिर एमीन या फिर हाइड्रोक्सी। मोनोमर को देखो, ऑब्जर्व करो। अगर मोनोमर में डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो कहना भाई इससे बनने वाला पॉलीमर आपका एडिशन पॉलीमर है। लेकिन अगर मोनोमर में आपको कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप दिख जाए या फिर एमीन फंक्शनल ग्रुप दिख जाए या फिर हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप दिख जाए, मतलब फंक्शनल ग्रुप आपको दिखने लगे, तो ऐसे बनने वाले पॉलीमर को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे बनने वाले पॉलीमर को कंडेंसेशन पॉलीमर कहेंगे। और भी मैंने बताया था कि अगर पॉलीमर को बनाते समय बाई प्रोडक्ट के रूप में भी कुछ बनने लगे तो ऐसे बनाए गए पॉलीमर को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। और अभी अभी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि जब एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो मेन प्रोडक्ट के रूप में तो ईस्टर बनाएगा, लेकिन बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनाएगा, तो यहां बाई प्रोडक्ट बन ही रहा है। तो अगर पॉलीमर में बाई प्रोडक्ट बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वैसा बनाया गया पॉलीमर जो होगा वो कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल होगा। और वैसे भी हमको दिख रहा है कि भाई ये ऐसे मोनोमर हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो बना हुआ पॉलीमर को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर कहेंगे। तो टेरिलीन कंडेंसेशन पॉलीमर है। क्यों? क्योंकि इसके मोनोमर्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप रख रहे हैं। और साथ ही साथ इस पॉलीमर को बनाने में बाई प्रोडक्ट वाटर भी बन रहा है, इसीलिए ऐसे बनाए गए पॉलीमर को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर कहेंगे। अब आते हैं स्टूडेंट कि इस पॉलीमर का यूज क्या है।